किए गए कर्मों का फल जो है वो तुमको जरूर मिलेगा, क्योंकि ये किया गया कर्म जो है वो भगवान को भी नहीं बख्शा गया। त्रेता युग की बात है, जब भगवान राम सुग्रीव को अपना हक दिलाने के चलते बाली की हत्या की थी, क्योंकि श्री राम बाली की हत्या छुप कर की थी। जब छुप कर तीर चलाया गया बाली के ऊपर, तो बाली जब मर गया तो बाली के पास श्री राम और लक्ष्मण गए। तब बाली ने पूछा, प्रभु ये मेरे साथ कैसा इंसाफ किया। राम ने बोला, ये इंसाफ जो है, अब हमने जो भी किया है ये हो गया है, क्योंकि तुम गलत मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन इसका जो बदला अगर तुम्हें लेना पड़ेगा, तुम द्वापर युग में मेरे से बदला ले लोगे। लेकिन इसके लिए मैं अपने आप में बहुत दुखी हूँ। ये कहकर बाली ने अपना दम तोड़ दिया श्री राम के हाथों में। पुराने जब द्वापर में आकर जब इधर महाभारत खत्म हुआ, महाभारत खत्म होने के बाद अर्जुन, भीम, नकुल सब लोग जब जा रहे थे, अब भगवान श्री कृष्ण जो थे वो भी अपने मार्ग की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनको एक पीपल का पेड़ मिला, उसी छांव पर वो बैठ गए। अब वहाँ पर बैठकर बांसुरी बजाते हुए, क्योंकि उनके जो नील कमल थे, वो पैर जो थे, उनका पैर ऐसे चमक रहा था, लेकिन उधर से जो उनका जो पाप था और उस टाइम पर जो उन्होंने कर्म किया था धोखे से, वो बाली जो था वो एक शिकारी के रूप में पैदा हो गया था। लेकिन जब वो शिकारी देखा तो, क्योंकि उसके जो भगवान श्री कृष्ण के जो पैर की एड़ियाँ थी वो कमल की तरह चमक रही थी। अब उधर शिकारी जो था बाली के रूप, शिकारी ने देखा भी कोई हिरन की आंखें हैं चमक रही है, और उस चमकते ही को देखकर तीर चला दिया। अब जैसे ही तीर चलाया तो जाकर भगवान श्री कृष्ण के पैर में लगा। तीर के अंदर इतना जहरीली पदार्थ था कि भगवान की मृत्यु जो है निश्चित ही थी। लेकिन जब बाली पहुंचा और उनका तेज देखकर वो पहचान गया, तब श्री कृष्ण भगवान उस बाली को बोले, भी तुमने अपना काम जो है वो कर दिया, क्योंकि हमने जो तुमको पूर्व जन्म में धोखे से मारा था, तो लेकिन बाली को पछतावा बहुत था, क्योंकि त्रिलोकी नाथ को मैंने मार दिया। इसके लिए वो पैर पकड़कर रोने लग गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बोला, भी ये कर्मों का लेखा जोखा जो है वो यहीं पर ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। जिसने इस धरती पर जन्म लिया उसको एक ना एक दिन जाना ही होगा, और तुम अपने आप में इतना पछतावा मत करो।